फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को टैक्स प्लानिंग के अभी भी कई सारे आइडियाज़ आते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब एग्ज़ाम खत्म होता है, उसमें लोगों को अच्छा पेपर नहीं जाता है, तो लोग सोचते हैं चलो अगले एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से जुट जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है टैक्स पेयर्स के लिए भी। तो गौरी, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लोग आम तौर पे टैक्स प्लानिंग करते वक्त किन किन बातों से चूक जाते हैं और फिर भारी टैक्स चुकाना पड़ता है, जिनका ख्याल उनको नए फाइनेंशियल में अभी से रखना चाहिए? जी लक्ष्मण, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम की तैयारी साल के शुरुआत से करनी चाहिए, ना कि आखिरी मिनट पे। तो हर साल हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिरी मिनट पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर आप कर रहे हैं तो या तो आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं या आप किसी गलत प्रोडक्ट में भी फंस सकते हैं। तो साल के शुरुआत में देखिए आपको कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और आप साल के शुरुआत में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो होता है वो भी ज़्यादा होगा। तो हमेशा साल के शुरुआत में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और सही जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास समय है रिसर्च करने का। जब आप कह रहे हैं कि सही जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, तो मैं एक जो काफ़ी प्रचलित सही जगह हो जहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे लोग चूक जाते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो, जिसकी प्लानिंग अभी से करना बेहतर होगा। जी लक्ष्मण, देखिए जब आखिरी मिनट की हम बात करते हैं तो उस वक्त आप बैंक में जाते हैं, बैंक वाले आपको बोलते हैं आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए जिसके अंदर आपको हम इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहे हैं, आपको हम इतना पैसा आप 5 साल तक देंगे या 10 साल तक देंगे तो 15 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। और ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर कमीशन बहुत हाई होती है, आपको उस वक्त पता नहीं लगता लेकिन वो कमीशन आप ही के जेब से जा रही होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि साल की शुरुआत में देखिए अपनी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद देखें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। हाँ, आपको LIC का जो ट्रेडिशनल प्लान होता है लाइफ इंश्योरेंस का वो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करना सही तरीका नहीं है। तो आप उसके लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए आप म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए आप ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्लान देख सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग आपको साल के शुरुआत में करनी है। बिल्कुल, इसकी प्लानिंग साल के शुरुआत में करेंगे तो आपको ब्याज भी बेहतर मिलेगा और जो नुकसान होता है अंतिम समय पे उस नुकसान से बच पाएंगे। लेकिन गौरी, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था कि फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इस पुराने यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर की कई सारी बातें होती हैं जिसको आपको प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसको नए फाइनेंशियल ईयर में पूरा करने के लिए आपको अभी से मुस्तैद रहना चाहिए और इसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? जी लक्ष्मण, जैसे अब नया साल शुरू हो चुका है, इस साल की रिटर्न फाइलिंग का समय भी जल्द आ जाएगा। तो आखिरी मिनट पे हम इधर उधर भागें उससे बेटर है कि अभी से हम शुरू कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, अपनी कैलकुलेशन देखना, समझना कहाँ टैक्स हमें कितना टैक्स हमारा बनता है। और आपको फॉर्म 16 एम्प्लॉयर देगा, जैसे ही फॉर्म 16 मिलेगा आप फॉर्म 16 कलेक्ट करेंगे। आपको अलग अलग जगह जैसे बैंक्स हैं और जहाँ से भी आपको फॉर्म 16A कलेक्ट करना है वो आप लिस्ट बना लीजिए कि यहाँ से आपको फॉर्म 16 कलेक्ट करना है, जो आपको खुद जाके कलेक्ट करना होगा। साथ ही बैंक स्टेटमेंट्स अपनी रेडी रखिए। साथ ही बैंक स्टेटमेंट्स को मैं तो कहूँगी कि मार्क करके रखिए कि कौन सी एंट्री क्या है, ताकि कोई एंट्री आपकी छूट ना जाए। और साथ ही अपना AIS और 26AS चेक करिए, कहीं पे कहीं कोई एडिशनल एंट्री तो नहीं आ रही या कोई एंट्री आप तो नहीं छोड़ रहे, कोई आपको रेक्टिफिकेशन तो नहीं करानी। और ऐसी चीजें देखने के लिए 26AS और AIS अपना आप चेक करके रखें। तो इन सारी प्रक्रिया को आपको पूरी करनी होगी और ये जो गौरी ने बताया आपको, इन सारे फॉर्म को हो या फिर दूसरे कागजात हो आपको जमा करके रखना होगा, ताकि नए साल के शुरुआत में पिछले साल के कई सारी प्रक्रिया उसको पूरी करनी पड़ती है। तो इसका ख्याल रखेंगे और समय समय पर अगले कुछ एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नए साल में टैक्स प्लानिंग के लिए आपको और कौन कौन से बेहतर तरीके क्या आप कुछ खास कर सकते हैं और इसकी उलझनें भी दूर करेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हैं ग्रेटर नोएडा से श्री प्रकाश जी। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन आपकी? सर मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतने अच्छा प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे हम लोगों को काफी आसानी हो जाती है टैक्स की इंट्रिकेसीज को समझने में। अच्छा, हमारा क्वेश्चन तो सर ये है कि मैं सेंट्रल PSU से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं और मेरी पत्नी मई में 21 में हम लोग कोविड से पीड़ित हो गए थे, तो घर में ही हम लोगों ने इलाज कराया अपना। उसके बाद जो अपना मेडिकल रिम्बर्समेंट है वो अपने सेंट्रल PSU ऑफिस में जब सबमिट किया, वहाँ से रिम्बर्समेंट मिलने के बाद पता लगा कि
वो अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है। अच्छा। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जो कोविड ट्रीटमेंट का होगा वो नॉन टैक्सेबल होगा अमाउंट। लेकिन जब मैंने ऑफिस में बात किया, उन्होंने कहा कि अभी इस रिस्पेक्ट में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है, इस कारण से इसको जो है अभी हम टैक्सेबल ही ट्रीट करेंगे। अगर कोई नोटिफिकेशन या कुछ आता है अकॉर्डिंगली फिर वी विल ट्रीट दिस रिम्बर्समेंट अकॉर्डिंगली। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कोविड ट्रीटमेंट का रिम्बर्समेंट है, इसको कैसे इनकम टैक्स से एग्जम्पशन हमको मिल सकती है? बिल्कुल आपके सवाल को समझ गया। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो को देखते हैं और शो की बातें आपको पसंद आती हैं और आप हमारे शो से जुड़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड से आप पूरी तरह से उबर गए होंगे। जो उसके पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन वो आपके पास नहीं होगा, लेकिन जो टैक्स से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशन उसको दूर करने के लिए गौरी हमारे साथ है। गौरी, क्या सुझाव देंगे? जी बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए इनके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज़ की डेट बता देती हूँ। और 25 जून 2021 में एक प्रेस रिलीज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर एम्प्लॉयर आपको कोविड की ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा दे रहा है तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो आप ये प्रेस रिलीज जाके अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं। साथ ही इस साल बजट में इसका मेंशन किया गया है, आप वो भी जाके अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं। और बजट में क्लियरली लिखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो आपके लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल है और आपको इसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रेस रिलीज और बजट में मेमोरेंडम आप अपने एम्प्लॉयर को लाके जाके दिखा सकते हैं और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें गौरी, जो प्रेस रिलीज आया है या फिर बजट में मेमोरेंडम है, उसके हिसाब से क्या नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि आया है? नहीं बिल्कुल लक्ष्मण, बजट में ही अनाउंस कर दी, बजट में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में भी और उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर्स में भी अगर आपको एम्प्लॉयर से कोई पैसा मिला है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। ये डेफिनेटली मेंशन किया गया है, तो इसमें कोई बिल्कुल प्रकाश जी, यहाँ पे जो बजट में घोषणाएं होती हैं, जो इसके हिस्सा होता है, बजट पास होने के बाद ही उसके जो नोटिफिकेशन है तो वो भी सरकार जारी करती है। तो वो नोटिफिकेशन भी सरकार जारी कर चुकी है। तो जाहिर तौर पे आप इसको दिखा करके आप अपने कंपनी से बातचीत कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई उलझन होती है तो आप हमें लिखेंगे तो हम उसको फिर से दूर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले कॉलर के पास, जो कि दिल्ली से हैं, CL धर साहब। धर साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। 2018 में DHFL के NCDs आए थे स्ट्रक्चरेटेड, और ये जून में आए थे, हमने परचेज किए थे, पर ये डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में और ये NCLT में ये चला गया और लिक्विडेट हो गए ये सारे। और हमारे को जो अभी सितंबर 2021 में 3 साल के बाद जो पैसा मिला उसमें लॉस हो गया। तो क्या हम ये लॉस जो है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लॉस है, तो लॉन्ग टर्म लॉस गेन से कर सकते हैं इसको सेट ऑफ? तो शॉर्ट टर्म के तो गेन से नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म गेन से हो सकता है। तो क्या ये हम सेट ऑफ कर सकते हैं, जो 3 साल हमारा पैसा रुका रहा और अभी मिल गया तो उसमें लॉस हो गया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी है नॉट रिलेटेड टू इट। पहले इसका जवाब ले लेते हैं गौरी। जी देखिए, ये आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, तो ये आपके नॉर्मल एसेट क्लास में आ जाएंगे, जहाँ पे आपका ये, क्योंकि आप बता रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट है, तो आपको इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। और उसके बाद आपका जो लॉस आएगा वो आपका लॉस निकल के जो आएगा वो आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म लॉस को लॉन्ग टर्म गेन के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के साथ नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गेन हुआ है तो डेफिनेटली आप इसको उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल क्या है धर साहब आपका? चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या चाहे वो शेयर्स हो, इसी में कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे उनका रेट कम होता है 10% पे, इक्विटी की अगर आप बात कर रहे हैं वो 10% पे टैक्सेबल होती है, लेकिन आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2018 से पहले आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2018 से पहले इक्विटी के ऊपर टैक्स होता नहीं था, लेकिन जब से इक्विटी के ऊपर टैक्स आया है 2018 के बाद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।